हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि इंडियन नेवी के द्वारा बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकली है, तो उसके बारे में उसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है, या फिर कितनी पोस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी हिसाब से कितना वैकेंसी है, सारी जानकारी हम देखेंगे। तो आपको सीधा लेके चलते हैं बागेश्वर टेक जॉब्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली इंडियन नेवी एसएससी जो रिक्रूटमेंट 2023 है उसके द्वारा एग्जैक्टली कितना वैकेंसी है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 द्वारा जैसे कि 242 पोस्ट टोटल इन्होंने यहाँ पे बताए गए हैं। तो एग्जैक्टली 242 पोस्ट में जो कौन से एग्जैक्टली पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, तो ये हम जानेंगे। तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट 2023 इंडियन नेवी द्वारा जारी किया है, जहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जैसे कि एसएससी ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन टोटल 242 पोस्ट है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर में जनरल सर्विस एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल एयरफोर्स ऑपरेशंस, उसके बाद पायलट है, उसके बाद लॉजिस्टिक है। तो ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, जहाँ पे टोटल वैकेंसी 50 जनरल सर्विस के लिए 50 वैकेंसी है, मेन और वुमेन दोनों के लिए है। उसके एग्जैक्टली बताया गया है कि एग्जैक्टली वुमेन के लिए कितना वैकेंसी है करके। तो ये सारे जानकारी आप जैसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अगर से नीचे देखेंगे तो जैसे कि एजुकेशन ब्रांच, और एजुकेशन ब्रांच में आप देख सकते टोटल 12 पोस्ट है, राइट। तो उसी प्रकार आप ये सारी जानकारी आप ये पढ़ सकते हैं। उसी हिसाब से इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए आपका BE BTech होना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच में आपका 60% मार्क्स रहना ज़रूरी है, आपका MSc फिजिक्स BSc में, या फिर आपका BE BTech भी होना ज़रूरी है, आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कौन से ब्रांच का आप ग्रेजुएशन अलो करेंगे यहाँ पे, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद टेक्निकल ब्रांच यानी कि BE BTech टेक्निकल ऑलरेडी है वो, तो BE BTech आपका मिनिमम 60% के ऊपर होना चाहिए, उसके आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो एज क्राइटेरिया के बारे में हम जानेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि 1st, 5th, 6th, 8th एंड 9th, जैसे आप ऊपर में जाके देख सकते हैं। तो ये सारे जो हमने जो पोस्ट बताए गए, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए वो 2 जान 1999 के बीच में, और जैसे कि यहाँ पे 2004 के बीच में आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसी प्रकार जो पोस्ट 2nd और 7th पोस्ट नंबर है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 99 to 2003 के बीच में आना चाहिए। तो उसी प्रकार आप ये 3rd और 4th के लिए भी आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसका अप्लीकेशन फ़ीस कोई अप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जैसे जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपका लोकेशन रहेगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसका, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेंगी। आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, आपको लॉगिन किस तरह से करना है। उसके बाद लेटेस्ट कौन सा अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अभी निकला है, कौन सी वैकेंसी निकली है, ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। उसके बाद अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इंडियन नेवी के द्वारा उन्होंने जारी किया है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और जैसे कि लास्ट डेट यहाँ पे 14 मई इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स में बताई है। जैसे कि हु कैन अप्लाई, जो कौन आप अप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा, मेरिट लिस्ट किस तरह से रहेंगे, ट्रेनिंग किस तरह से रहेगी, ये सारी जानकारी यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स में बताया गया है। तो आप चाहे तो जैसे यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे सारी जानकारी आप ये पढ़ सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सेम उसी प्रकार जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमें ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं हम, तो जैसे हमारे सामने ये ऑफिशियल पेज ओपन होता है। ये ऑफिशियल पेज ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और जैसे कैंडिडेट लॉगिन, इफ़ यू आर, और जैसे आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है, इसके बाद इससे पहले आपने फॉर्म फिल किया, यहाँ पे आपने आपका ID पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, जैसे आधार कार्ड विथ वर्चुअल ID और रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड। तो दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको आधार वर्चुअल ID पे कैसे लॉगिन करना है, तो आपको दूसरा वीडियो
देखने को मिलेगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो हम यहाँ पे विदाउट आधार कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। इनकेस अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड वर्चुअल आईडी पे क्लिक करते हैं तो आपको 16 डिजिट का एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करना पड़ता है आपके UIDAI जो आधार का वेबसाइट है वहाँ पे जाके। उसके बाद आपका एंटर नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है जो आप मोबाइल आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड सेंड OTP डाल के आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जैसे कि रजिस्टर विदाउट आधार, जहाँ पे हम पैन नंबर सिलेक्ट करेंगे, पैन नंबर कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड, वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फादर नंबर, गार्डियन इन केस, और जैसे कि हमने पैन कार्ड ऑलरेडी डाला है। तो इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपका जेंडर कौन सा होना चाहिए, मेल फीमेल, उसका अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल कहाँ से है। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, और ये जो स्पेशली ये जो फॉर्म निकले हैं अभी, ये सिंगल जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए फॉर्म है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके यहाँ पे कोई तिल है या पे कोई बर्थ मार्क है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है क्या, आपके पास पैन कार्ड है क्या, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आपके पास राशन कार्ड, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। आपका 10th हुआ है, आपका BE हुआ, आपका BSc, MSc, MBA, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके MBA करने जैसा आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसके पहले आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये सारी जानकारी आपको फिल करना है। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स में आपको एक ईमेल ID आपका यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल ID एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और आपका पासवर्ड यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के नीचे टर्म एंड कंडीशन एग्री करके सेव पे क्लिक करना चाहिए। तो जैसे हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे बन गया है। अकाउंट बनने के बाद हमारे मेल पे एक उनकी इंडियन नेवी की तरफ से मेल आएगा, तो हमें मेल 24 आवर्स के अंदर वो मेल कंफर्म करना पड़ता है। तो जैसे कि हमें भी मेल आ चुका है, तो हम यहाँ पे मेल कंफर्म करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड तो यहाँ पे मेल कंफर्म करने के बाद ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे हमें मेल आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से मेल आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर टू कंफर्म पे उस पर क्लिक करेंगे। उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म, तो हमारा अकाउंट कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पे हम हमारा करस्पॉन्डेंस स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डाल के सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये सारी जानकारी हमने इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो हमने पहले सिलेक्ट किया था, तो वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ईयर ऑफ पासिंग जैसे आप देख सकते हैं हमारा 2021 है। जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग रहेगा वो आप यहाँ पे एंटर करना है। उस हिसाब से आप ये कंडीशन स्टेट, कैंडिडेट स्टेटस, यानी स्टेटस क्या है आपका, जैसे आपका फाइनल ईयर हो चुका है या फिर आपका फाइनल ईयर के अभी होए, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करना है। परसेंटेज है आपका या CGPA है, उसी हिसाब से आप रेगुलर कैंडिडेट है या डिप्लोमा इंटीग्रेटेड, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। CGPA और परसेंटेज उसी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेन चीज़ जैसे कि आपकी इंडियन नेवी फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये सभी को एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या होता है परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो उसके लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि यहाँ पे लिंक दिया है, तो आप ये समझ लीजिए। और सेम उसी प्रकार आप वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड करना है। उसी प्रकार आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, आपका AICTE अप्रूव्ड है, वहाँ पे टिक करना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ गार्डियंस, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे डिटेल्स देना है। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है आपका, जैसे कैंडिडेट, जैसे कि आपका स्टेटस क्या है, आपने फाइनल ईयर पे हो या आपने कंप्लीट किया है। सेम उसी प्रकार आपके मार्क्स, CGPA है, परसेंटेज है, आपका रेगुलर टाइप। और जैसे आप ये CGPA सिलेक्ट करते तो आपको जो एग्रीगेट CGPA है टिल 5th सेमेस्टर, यानी 5th सेमेस्टर का एक एग्रीगेट निकालना है। जितने भी सेमेस्टर रहते हैं उसका एग्रीगेट निकाल के डिवाइड बाय आपको 5 करके उसका एग्रीगेट निकाल के आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेम उसी प्रकार आपका जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज है, तो सेम उसी प्रकार आपका परसेंटेज भी निकालना है आपको एग्रीगेट के हिसाब से, तो उसी प्रकार यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज ऑल सेमेस्टर, जहाँ पे ऑल सेमेस्टर आपको मांगा गया है। जैसे ऑल सेमेस्टर यानी जितने भी आपके सेमेस्टर, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर का पूरा आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है सेम उसी प्रकार से। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम कौन सा, आपका कॉलेज नेम कौन सा है,
आपका AICTE अप्रूव है। उसके बाद आपका 10th का 12th का डिप्लोमा मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप जहाँ पे आपका 12th का मार्कशीट जो भी रहेगा आपका, वो सारी जानकारी आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश में आपको जितने भी मार्क्स है, बायोलॉजी आपको जितने मार्क्स है, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ पे अपलोड करना है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट द सब्जेक्ट कंसिडर, यानी जो भी आपका आप परसेंटाइल के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो आप वहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका जो 12th का मार्कशीट रहेगा उसका सीरियल नंबर, आप रोल नंबर आपको सिलेक्ट करना है। आपने बोर्ड कहाँ से किया, कौन सा बोर्ड आता है। उसके बाद आपको 10th का डिटेल्स यहाँ पे देना है, टोटल्स मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स। उसके बाद आपके परसेंटेज बेस ऑन मार्क्स, उतने आपके जितने परसेंटेज वहाँ पे आपको एंटर करना है। सेम उसी प्रकार आपका 10th का सीरियल मार्कशीट, सीरियल नंबर जो रहता है आपका मार्कशीट का वो। उसके बाद आपने स्टेट आपका कौन सा आता है, कहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया था 10th का, आपका बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है। उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट आप अपलोड करना है। और पासिंग सर्टिफिकेट यानी आपका बोर्ड सर्टिफिकेट रहता है, जो भी आपका 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सेव पे नेक्स्ट करना है। सो फ्रेंड, उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एड्रेस 1, एड्रेस 2, हमारा स्टेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, और जैसे हमारा मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमारे एंटर किया था उसी प्रकार जैसे आपका जो एग्जैक्टली एड्रेस आता है वहाँ पे आपको एंटर करना है। आपको स्टेट एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तो जैसे आपने पहले से एंटर किया हुआ है, तो उसके बाद अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर होगा है तो आप यहाँ पे एंटर करा सकते हैं। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जैसे आपका गांव आता है, आपका सिटी आता है, उसके सिटी में आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आता है, पुलिस स्टेशन का पूरा नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। पुलिस स्टेशन का नाम या इसलिए क्योंकि ये जो हम फॉर्म फिल करें वो डिफेंस का फॉर्म है, डिफेंस के अंडर आता है, जैसे नेवी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम होता है तो आप पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट, अगर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ है जिस पर आपका एड्रेस मेंशन है वो सारी जानकारी आपको सेव करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसी प्रकार हमारा प्रोफाइल अभी यहाँ पे बन गया है। उसके बाद आप यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आगे का हमारे फॉर्म फिल करना है। तो जहाँ पे हमें करंट अपॉर्चुनिटी, यानी जैसे कि हमने अभी तक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, बस अभी हमारा एक प्रोफाइल बन गया है यहाँ पे। तो करंट अपॉर्चुनिटी पे हमें क्लिक करना है। तो अपॉर्चुनिटी जैसे कि यहाँ पे जो पोस्ट है अभी हमने बताया, डिस्कस किया इससे पहले, तो वो पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें अप्लाई नाउ पे अभी क्लिक करना है। जैसे हम अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो मेन पोस्ट होती है वो पोस्ट की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे जानकारी, सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें नीचे में वहाँ पे टिक करना है टर्म एंड कंडीशन पे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जैसे कि यहाँ पे 8 स्टेज में हमारा फॉर्म फिल करना है। जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स, मिलिट्री रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, मिसलेनियस, डॉक्यूमेंटेशन और इंडिकेट प्रायोरिटी। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे हम पर्सनल डिटेल्स अभी सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे, सो भी सारी जानकारी हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे हमें एंटर करना है, सिलेक्ट करना है, सेव करना है। उसके बाद हमारे जैसे यहाँ पे एंट्री नेम और यहाँ पे डेजिग्नेशन कौन से हैं, यह आपको सारी जानकारी पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे आपका डिटेल्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो भी हमने एंटर किया था वो एक बार चेक करना है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कौन से में 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है हमारे परसेंटेज वाइज। तो जैसे जो भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स है वो आप परसेंटेज वाइज यहाँ पे क्लिक करना 3 सब्जेक्ट। उस प्रकार हमें नीचे स्क्रॉल करना है और जहाँ पे हमें 10th टोटल एलिजिबल मार्क्स वहाँ पे हमें एंटर करना है, जैसे इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं और उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिलिट्री रिकॉर्ड, यानी जैसे कि आप जैसे आर्म फोर्सेस में इसमें थे क्या बिफोर, या आप एक सर्विसमैन है बिफोर। उसके बाद जैसे आपने कुछ आपके पास सी सर्टिफिकेट है क्या, इससे पहले आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस है आपके पास। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे आपके हिसाब से यस या नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेम उसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर आपका पहले से फिल किया तो आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद मिसलेनियस, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको कहाँ से पता चला ये सारी जानकारी वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इंडियन नेवी में जाने का मोटिव क्या है,
उसके बाद आप यहाँ पे स्विमिंग आते हैं आपको या नहीं, यस और नो पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि आपको कुछ इससे पहले कुछ यानी एक्सपीरियंस है या नहीं, तो यहाँ आप आपने यस या नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमें सेव एंड नेक्स्ट पे हम सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी हमें प्रेफरेंस देना है, जो भी जहाँ पे जितने भी पोस्ट है तो उस पोस्ट के लिए हमें, जितने भी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होते हैं तो उस हिसाब से हमें पहला प्रेफरेंस कौन से पोस्ट के लिए देना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे ATC SSC जो ATC होती है वो, उसके बाद पायलट, उसके बाद जैसे कि लॉजिस्टिक, तो उसी प्रकार से आपको ये सारी इंजीनियर, उसी प्रकार से आपको सारे पोस्ट आपको फिलअप करना है। उस पर आप नॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ओके करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो सारी जानकारी है, आपका फॉर्म जो है आप सारा जानकारी फिलअप हो चुका है। एक बार आप सारे जानकारी चेक कर सकते हैं सही है गलत है। तो उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमारी जानकारी सभी सही है तो हम सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो हमें यस पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमारा एप्लीकेशन नंबर भी हमारे मेल पे आ जाएगा, हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो वहाँ पे डाउनलोड क्लिक करके हमारा जो फॉर्म है वो पूरा आ जाएगा, पूरा डाउनलोड हमारा प्रिंट आ जाएगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको इनकेस कुछ भी जानकारी लगती है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।